हेलो ट्रेडर्स। आज हम एनालिसिस करेंगे बीटीसी का और इथेरियम का। दोनों का एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बीटीसी की अगर बात करें तो ये 77,200 के लेवल्स में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ से अब 80,000 लेवल को यहाँ पे बीटीसी टेस्ट कर सकता है या नहीं? तो फिलहाल अगर बात करें तो $3,000 यहाँ पे बचा हुआ है। तो उससे पहले मैं अगर आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेलिंग तगड़ी देखने को मिला। हर एक लेवल को यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन, और यहाँ पर भी इतने बड़े हमारे डिमांड जोन को भी इसने ब्रेकडाउन किया है। फेक ब्रेकडाउन के बाद फिर एक रिवर्सल ट्रेड हमें देखने को मिला, ठीक है, तगड़ा। और फिर जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट है उससे तगड़ी यहाँ पे मोमेंटम रैली हमें देखने को मिली। उसके बाद साइडवेज तरीके से परफॉर्म के बाद फिर यहाँ पे निकला, ठीक। तो क्या सिनेरियो यहाँ पे बीटीसी हमें क्या देखने को मिला है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे हर एक लेवल को यहाँ पे डिलीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद और चार्ट जो है कि बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया। परफेक्ट लेवल निकालने के लिए आप 1 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दोनों टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट वर्क करते हैं। अक्सर मैंने जब भी एनालिसिस किया हुआ है तो इस लेवल के मतलब इस टाइम फ्रेम के बेसिस पर हमने यहाँ पे एंट्री एनालिसिस किया हुआ है और लेवल्स को निकाला है, ठीक है। तो जनरली देखो यहाँ पर बीटीसी में एक रैली हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इतनी बड़ी रैली के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर एक अगेन से एक रैली का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ से जो चांसेस है थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है कि यहाँ से इस लेवल तक गिरावट के बाद फिर एक बीटीसी में एक तगड़ी मोमेंटम और इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। ऐसा सीनर यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर रीजन की अगर हम डिस्कस करें, रीजन क्या है कि यहाँ पर देखो इतनी बड़ी गिरावट के बाद तुरंत ही एक इतनी बड़ी मतलब कि अगर अक्सर अगर आप खुद नोटिस करो कि तेज से इतना गिरावट है, क्या दोबारा फिर इस तरीके से मार्केट तुरंत उठ सकता है? ऐसा आप खुद सोचो कि क्या ऐसा होता है मार्केट में अक्सर? तो ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है बट ऐसे पॉसिबिलिटी जो है कि बहुत ही कम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है कि थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट या इस लेवल तक या इस लेवल तक का ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा है, या इस लेवल तक का। फिर उसके बाद क्या है कि फिर यहाँ से एक पुल बैक का ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवल्स को फाइंड करेंगे। लेवल्स फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि किस लेवल पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेस्टिंग हुई हुई है, ठीक है, और किस लेवल से तेजी से गिरावट हमें देखने को मिला है। तो अगर देखा जाए गिरावट की अगर हम बात करें तो मार्केट एक अप ट्रेंडिंग के बाद जो गिरावट है, और यहाँ पे देखो जोन का लेवल्स को अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो आपको फिर समझ में आएगा अच्छी तरीके से। गिरावट तो एक ये जो लेवल है यहाँ से गिरावट तो आया है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो और भी परफेक्ट निकल के आएगा। और इसको हमने इंक्रीज क्यों किया वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इसने इस लेवल को भी यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट इस लेवल से, ठीक है। फिर यहीं से गिरावट, फिर यहाँ से गिरावट, यहाँ से गिरावट, फिर गिरावट। तो दोबारा क्या चांसेस लग रहा है कि अगर ये इस लेवल से बीटीसी निकला तो इस लेवल से फिर गिरावट का चांसेस हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक। डाउन साइड के अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे पास एक पास में ही लेवल जो कि यहाँ पे बना हुआ है, यही जो लेवल है हमारे लिए पास में लेवल रहेगा, ठीक है। ये जो लेवल है एक डिमांड जोन की तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो है यहाँ पर ये जो लेवल है, ठीक है, सबसे लास्ट में हमें ये जो जोन है हमारे लिए है। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे किसके लिए? एंट्री के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि बीटीसी में फिलहाल तो अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है, बट लेवल्स जो हमारे लिए पास है और यहाँ पर ये अपसाइड का मोमेंटम करने को रेडी हो रहा है, पर इस कैंडल में रिजेक्शन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद फिर देखो तो रिजेक्शन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है और चौपी जोन में यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है, ठीक। तो क्या यहाँ से गिरावट आ सकती है? अगर यहाँ से गिरावट आ रही है तो इस लेवल से हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे और इस लेवल से हम सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पर देखेंगे। सिंपली अगर इसने जोन को भी अगर ब्रेकआउट किया या ब्रेक डाउन किया तो सिंपल हम देखेंगे किस किस तरीके से इसने ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन किया हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। अगर इसने डायरेक्ट चलते चलते यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो फिर वेट करेंगे रजिस्टिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, इस पर मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेड को प्लान करता हूँ, ठीक।
रिटेस्टिंग के बाद अगर इसने डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया और दोबारा इस लेवल पे रिटेस्टिंग करने के लिए नहीं आया, तो दोबारा जब आएगा इस लेवल पे, तो फिर यहाँ पे अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके बहुत एनालिसिस की वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो भी मैं लेवल को ड्रॉ करता हूँ वो ज़्यादातर वर्क करते हैं और उस लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट आता है, तो हमें दोबारा एंट्री वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर इसने ब्रेकडाउन किया डाउन साइड का तो इस लेवल को टेस्ट मतलब थोड़ा सा और भी गिरावट में देखने को मिल सकता है। और अप साइड की अगर हम बात करें तो इस लेवल को अगर इसने ब्रेकआउट किया तो फिर तो हमारे लिए एक लेवल है। ठीक है, वो लेवल यहाँ पर जो है 80,000 का लेवल है। ठीक है, अगर इसने डायरेक्ट ब्रेक किया तो फिर 80,000 का जो लेवल है वहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट यही है बीटीसी के लिए। ठीक, अब चलिए यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इथेरियम का। ठीक है, इथेरियम में क्या सिनेरियो बना हुआ है, तो सिंपल 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इथेरियम के भी हम एनालिसिस यहाँ पे नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। इसके लिए सॉरी गाइस, जो मैंने पहले से लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं देख सकते हो वो कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और एंट्री के लिए, और एग्जैक्ट इस लेवल को इथेरियम ने टेस्ट किया है। ठीक है, इस लेवल को क्या हुआ, डायरेक्ट आया। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्टिंग किया, फिर दोबारा गया, फिर रिटेस्टिंग किया, कैंडल का फॉर्मेशन बुलिश कैंडल, और यहीं से एक तगड़ी मोमेंटम यहाँ तक का टारगेट हमें अचीव हुआ। रिटर्न की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, आपको ये लगेगा कि मैं यहाँ फेक बनाता हूँ। रिटर्न की अगर डिस्कस करें तो 2.75% का इथेरियम में रिटर्न देखने को मिला। ठीक है, ये कम नहीं होता। और फिर उसके बाद परफेक्ट सेटअप की बात करें तो यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ और फिर से तगड़ी यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला। इसीलिए कहते हैं कि डेली हमें एनालिसिस की वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, तो जो लेवल बने हुए हैं वो हमारे लिए एज इट इज ऐसे ही रहेंगे और परफेक्ट क्या है कि वहां पर ऐसे लेवल्स वर्क कर रहे हैं। तो अब क्या इथेरियम में हमारा सिनेरियो बनते हुए देखने को मिल रहा है। इथेरियम की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर एक लेवल मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक जोन के तरीके से यहाँ पर एक लेवल, और डाउन साइड में अगर हम बात करें तो डाउन साइड में कुछ ज्यादा बड़ा एक जोन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जब तक इथेरियम इसके बीच में है तब तक साइडवेज तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इसी तरीके से चौपी जोन की तरीके से। और यहाँ पर ट्रेड की अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट इस लेवल के पास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से हम रिजेक्शन का ट्राई करेंगे कि अगर यहाँ से रिजेक्शन आया तो मतलब यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो देख सकते हैं और इस लेवल से हम बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं। और अगर इसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया तो सिंपल जो स्ट्रेटजी हम बीटीसी में यूज करते हैं वही स्ट्रेटजी हम इस मार्केट में भी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेटजी पे ज़्यादातर प्रैक्टिस करो, उस पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, तो उसको एकदम मास्टरी कर लो उस स्ट्रेटजी पर। ठीक है, तो अक्सर हम उसी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं यहाँ पर। और अगर इसने इन दोनों लेवल को जैसे अगर आप साइड में ब्रेकआउट किया तो फिर तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस है 21,000 2155 का। डाउन साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो फिर तो हमारे लिए लेवल 2074 का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वीडियो सिंपली मैं एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और मैं कोई भी बाइंग और सेलिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।